तो जापान की प्राइम मिनिस्टर यूएसए आई हुई हैं और मिस्टर ट्रम्प के साथ बातचीत हुई है। उसके बाद एज़ यूजुअल प्रेस के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं प्रेस के क्या क्वेश्चंस आए हैं। और इसमें कुछ नोटिस करने वाली बातें हैं जो मुझे थोड़ी थोड़ी अजीब सी लगी, बट देखेंगे। उसमें आप जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और एक चीज़ देखिए कि जापानीज़ पीएम ने एक भी शब्द नहीं बोला अंग्रेज़ी में, ओनली जापानीज़। दैट इज़ ग्रेट थिंग। मतलब वो आ रही हैं, बट मुझे लग रहा है कि जापानीज़ पीएम अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, क्योंकि जो भी मिस्टर ट्रम्प बोल रहे हैं कोई नज़र नहीं आ रहा है ऐसा जो इंटरप्रेट कर रहा है जापानीज़ में। दैट मीन जापानीज़ पीएम उनको आती है इंग्लिश, मगर बोल रही हैं जापानीज़ में। और कुछ उनके बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ बातें पता चलती हैं। देखेंगे, बट मोस्टली आपको नज़र आएगा कि बार बार जो है उन्होंने देखते चलो इसमें इसमें नोटिस करेंगे कि आपको नज़र आता नहीं आता। तो शुरू करते हैं। Go ahead. Mr. President, you just mentioned Japan is stepping up. What kind of the support do you expect from Japan in the future? Look, I expect Japan to step up because, we have that kind of relationship and we step up. देखिए, इसमें प्रश्न ये हो रहा है कि क्या जापान स्टेप अप करेगा। मिस्टर ट्रम्प ने कहा है कि जापान स्टेप अप करेगा। स्टेप अप का मतलब क्या है? स्टेप अप का मतलब ये है कि क्या वो हेल्प आउट करेगा इस वॉर में। क्या जापान हेल्प करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने में? क्या वो अपने डिस्ट्रॉयर्स भेजेगा जिससे वहाँ पे हेल्प हो सके, टैंकर्स को मिल सके रास्ता निकलने का वहाँ से? तो प्रश्न ये था। स्टेप अप का मतलब क्या जापान कुछ हेल्प कराएगा, हाथ बटाएगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को थोड़ा ओपन करने के लिए? और आंसर है यस। यहाँ से पता लगेगा कि बहुत सारा जापान का ऑयल जो है इसी रास्ते से जाता है, इसीलिए बातचीत हो रही है जापान से। और ये कहा जा रहा है कि अगर जापान का 90% ऑयल पास आउट करता है इसी रीजन से, तो जापान के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करें, एस्कॉर्ट करें शिप्स को, टैंकर्स को, मेक श्योर करें कि रास्ता मिल जाए। तो उसी की बातचीत होगी। और इसमें बॉडी लैंग्वेज जो है जापानीज़ पीएम की बड़ी ज़बरदस्त है, वो देखने वाली बनती है। और एक और इसमें पॉइंट आएगा जिसमें कुछ बात पर्ल हार्बर की होती है, वो देखिए कि उसके बारे में क्या रेफरेंस है जिनको पता होगा। मगर वहाँ पे एक तीखा मुझे कमेंट लगा थोड़ा मिस्टर ट्रम्प की तरफ से, और जापान ने बहुत ही ग्रेसफुली उसको शांति से बोला ठीक है। बट जिनको हिस्ट्री पता है उनको पता ही है कि यूएसए को शॉक लगा था जब पर्ल हार्बर पे जापान ने अटैक किया था, परंतु उसका रिस्पांस जो यूएसए ने किया था वो भी बहुत ही भयानक था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 45,000 soldiers in Japan. We spend a lot of money on Japan, and we've had that kind of a relationship. So I expect, I'm not surprised that they would step up. We don't need much. We don't need anything. I mean, honestly, we don't need anything from Japan or from anyone else, but I think it's appropriate that people step up. In the case of Japan, I hear they get more than 90% of their oil through the strait. Mm-hmm. So that's a big reason to step up. I mean, जैसे ही उन्होंने बोला जापानीज पीएम ने यस किया, दैट मीन्स शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश वेरी नाइसली। We've demolished that country. Is close to demolished. The only thing is the strait. It's very hard. You could take two people and they could drop little bombs in the water, and they're holding things up. बहुत ही सही बात कर रहे हैं कि डिमोलिश कर दिया ईरान को, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, 2-4 बंदे चाहिए, मिसाइल फेंको रुक गया। इन अ वे दैट इज़ ट्रू। We don't want that to happen. But honestly, Japan, China, Europe, parts of Europe get a lot of their oil through the strait. We get none practically. We're less than 1%. देखिए, दोबारा एक और बात क्लैरिफाई की है कि यूएसए का कोई ऑयल नहीं आता उस रास्ते से, लेस देन 1%। तो जिन कंट्रीज़ का ज़्यादा डिपेंडेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, उनको हेल्प करनी है टू ओपन इट। We don't have to be any percent. We don't even. I think we do it just to be nice. But we think of it. We don't use the strait. We're defending the strait for everybody else. And then in the case of NATO, they don't want to help us defend the strait, and they're the ones that need it. But now they're getting much nicer because they're seeing my attitude. They're getting. बहुत अच्छा बोला कि यूएसए को ज़्यादा नहीं है
क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन करने की, क्योंकि हमारा ऑयल वहाँ से आता नहीं है, मगर दूसरे देशों के लिए यूएसए हेल्प कर रहा है। नेटो की इतनी हेल्प की, अब जाके नेटो थोड़ा ओपन अप हो रहा है टू हेल्प बिकॉज ऑफ मिस्टर ट्रम्प। दैट इज़ ट्रू। मिस्टर ट्रम्प ने बहुत क्रिटिसिज्म किया था जब नेटो ने नई बोल्ड होकर दिखाया कि हम हेल्प करेंगे। जापान भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि जापान का 90% ऑयल वहाँ से जाता है। As far as I'm concerned, it's too late. You know, UK और ये भी कहा कि यूएसए को एक्चुअली हेल्प किसी की ज़रूरत नहीं है, मगर यस पता चल गया कौन कितनी हेल्प करेगा लाइफ में, फ्यूचर में। wants to send aircraft carriers now. And I said, I want the aircraft carriers before the war. I don't want them after the war is won. करेक्ट, वो टेक्निक होती है, यूके की टेक्निक थी कि सोच रहे हैं जी, सोच रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प को कह रहे हैं ऑपरेशन हो गया भैया, जो हमने करना था पूरा ऑपरेशन कर लिया, ऑलमोस्ट हमने उनको पूरा ख़त्म कर दिया। अब जाके तुम बता रहे हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा। इट्स टू लेट। वॉर से पहले बताइए। Aircraft carriers after the war, there's practically nobody to shoot at them. Wait a- You know, their missile count is down, Pete. Maybe you could discuss it by about 90-something%. The drones are way down, and the factories. अब ये पीट हेक्सेट से पूछेंगे, जो सेक्रेटरी हैं ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, वो यही बताएंगे कि ईरान से अभी जो मिसिल्स फायर हो रहे हैं 90% डाउन हो चुके हैं। मोस्टली उनके पास ख़त्म हो चुका है माल टू फायर, मिसिल्स ख़त्म हो चुके हैं मोस्टली। Yes, sir. Missiles being shot are down over 90% since the beginning. One-way attack drones down 90% since the beginning, which is a reflection of overwhelming firepower. But you mentioned the most important part, Mr. President. Their defense industrial base. If you can't make more of it in the future, then you have a limited supply. And so we're going after all of their defense contractors that make all of their exquisite weapons and ensuring that even if they wanted to rebuild more launchers or more राइट, missiles. मिस्टर हेक्सेट बार बार वही सी बात को बोल रहे हैं कि उनकी कैपेबिलिटी बनाने की वेपन्स ख़त्म कर दी है, तो ज़्यादा वेपन्स अब नहीं बना पाएगा ईरान। They couldn't in the future. And that's a level of devastation for their military Yeah. that they've never seen before. So we have, in literally 2 weeks, we've demolished their Navy, their Air Force. All technology is gone. All communication is gone. And all of the leaders are gone. Other than that, they're doing अच्छा बता, टेक्नोलॉजी उनकी ख़त्म हो गई, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। quite well. Okay, how about one more question for the Prime अब बॉडी लैंग्वेज देखिए, अब Minister? ये देखो बॉडी लैंग्वेज। Let me take a beautiful-looking person from Japan. A question for the Prime Minister. Go ahead. देखा क्या बॉडी लैंग्वेज थी, वो बिल्कुल उठ के जाने वाली थी, बार बार घड़ी देख रही हैं। शी इज़ लाइक हो गया भैया, हो गया, मैं जा रही हूँ। Yeah. Oh, he doesn't believe he's beautiful. He sounded shy. Go ahead, please. Of course, now Japan and US are very good friends. But one question: why didn't you tell US allies in Europe and Asia, like Japan, about the war before attacking Iran? So we are very confused about we Japanese citizens. उस बंदे ने ये पूछा कि आपने ईरान पे अटैक करने से पहले यूरोप को और जापान को क्यों नहीं बताया। ये पूछ रहा है रिपोर्टर। फ्रीडम देखो, वो पूछ रहा है कि आपने अटैक किया ईरान को, पहले क्यों नहीं बताया यूरोप को और जापान को। और उसका आंसर मिस्टर ट्रम्प देंगे, बड़ा तीखा आंसर था भैया, जिसका कहना यही है कि इट इज़ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। आप किसी को बता के वॉर करोगे क्या? नहीं ना। आप किसी को बता के बोलोगे मैं वॉर कर, नहीं, आप सीधा वॉर करते हैं। एग्जाम्पल बोला, जापान ने बता के वॉर किया था क्या? जापान ने जब यूएसए पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग की थी, प्लेन्स आए थे वर्ल्ड वॉर में और वो बॉम्ब करके गए थे पर्ल हार्बर को, तब बता के आपने किया था क्या? नहीं ना। दैट इज़ व्हाट इज ट्राइंग टू से, कि आपने औरों को बताया था, किसी को नहीं बताया था। इट वॉज सरप्राइज। जब अटैक हुआ था यूएसए पे, सरप्राइज था। दैट्स व्हाट ही सेइंग कि हम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चाहिए। आप बता के किसी पे वॉर नहीं करते। Too much, you know. When we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay, why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay, right? You know, he's asking me, do you believe in surprise? ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया था, बट आई अंडरस्टैंड, ग्रेसफुली उन्होंने बोला अच्छा जाने दो। I think much more so than us, and we had a surprise. उनके आइज देखो, she is letting it go. Okay, And we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what we, and much more than we anticipated doing. So if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise, right? Okay, one more for the Prime Minister. अब ये देखो दोबारा बॉडी लैंग्वेज, फिर उन्होंने घड़ी को देखा। Are you good for the Prime Minister? Yes, Go ahead,
और एक टाइम पे ऐसा लगेगा वो उठ के जाने वाली थी एक टाइम पे, फिर उन्होंने कहा एक और क्वेश्चन आ गया। Thank you ओ very माय, इतनी देर से घड़ी को देखी जा रही, इतनी देर से घड़ी को, शी इज़ गिविंग अ डेलिबरेट इंडिकेशन टू समबडी, डेलिबरेटली लोगों को बता रही हैं कि भैया टाइम हो गया। इतनी देर तक वो घड़ी को देख रही हैं, ये सबको बता रही हैं कि भाई टाइम हो गया, मेरे को जाना है। और मिस्टर ट्रंप भी देख रहे हैं। much. Japan's biggest concern is China. Now they're giving us export control and अब ये जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं सब एक्चुअली जापानीज़ हैं, इनके एक्सेंट से लग रहा है कि मे बी दे आर जापानीज़ बट दे आर नॉट नेटिव इंग्लिश स्पीकर, मतलब ये लोग जो हैं इंग्लिश उनकी मातृभाषा नहीं है जो पूछ रहे हैं अभी प्रश्न। terms to criticize us. So could you plan? Would you plan to bring out relationship between Japan and हाँ ठीक है, तो अभी वो जो लेडी है पूछ रही है भाई जापान और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में क्या चल रहा है। China while you are there? Well, I'll be going to. अब देखिए फिर बॉडी लैंग्वेज, अब उनको लग रहा था जापानीज़ पीएम को कि मैं रिस्पॉन्ड करूंगी क्योंकि प्रश्न था जापानीज़ पीएम के, मगर मिस्टर ट्रंप पहले रिस्पॉन्ड करेंगे फिर उनको बोलेंगे जापानीज़ पीएम को अब आप बोलिए, तो विच इज़ काइंड ऑफ ओके। कहने का मतलब है कि पहले वो डिफेंड करेंगे हर चीज़ को फिर बोलेंगे अच्छा आप बोलिए, तो ओके अंडरस्टैंड। Very quickly, but इसलिए कह रही है चलिए ये ही विल से फर्स्ट ओके। I think I'd really like to have the Prime Minister talk about China because I know they have a little bit of an edgy relationship, and I'd just like to know where it stands, how you're doing with it. बहुत एजी रिलेशनशिप है, मतलब बहुत ही पंगा पड़ा था वर्ल्ड वॉर्स में बिटवीन चाइना एंड जापान। China, so please. で日本はいつも中国 अब ये देखिए जापानीज़ में बोल रही हैं। に対してオープンです。会話はオープンにしています。それから冷静に対応しています。でとにかく米中関係も含めてですね、これが地域の安定、それから世界のサプライチェーン、これに貢献するものであることを願っています。日本は常にオープンです。 अभी इन्होंने जापानीज़ में बोला और उसका रिस्पॉन्ड करेगा बंदा ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में। So first of all, Japan has been consistently open to dialogue with China. And also, second, we have been addressing our relations with China in a calm manner. And also speaking of the US-China relationship, my sincere hope is that the relationship will be something conducive for regional security and also ठीक है, ensuring... इसमें बेसिकली ये बोलते हैं कि जब जापान बोल रहे हैं बड़े काम हैं, हम चाइना से शांति से बात कर रहे हैं और डायलॉग के थ्रू होगा तो ऐसा कोई गोलमाल था, कोई ज़्यादा नहीं था। बट मगर इसमें मैं आपको दिखाना चाहता था किस तरीके से यूएसए ने क्लैरिफाई किया है कि जापान मेरे ख्याल से अब हेल्प करेगा पोर्ट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने में। 90% उनका ऑयल वहाँ से आता है। प्लस जो उन्होंने बातें की हैं कि उससे पहले ही बात की थी कि जापान की पीएम जो है बड़े ज़बरदस्त मार्जिन से जीती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त पीएम है, तो काफ़ी अच्छा था। तो इसके बारे में आप बताइए आपके क्या थॉट्स हैं एसेंशली इस बारे में, कि जो मुझे देख के लगता है ये बोलना कि बॉडी लैंग्वेज की जापान को जल्दी निकलना है, दूसरा ये क्लैरिफाई करना कि जापान हेल्प करेगा, पार्टिसिपेट करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को हेल्प करने में, तो काफ़ी चीज़ें आई। और ये बोल यूएसए का बार बार बताना कि ईरान की वॉर में ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे। स्पेसिफिकली एक कटाक्ष जो किया गया था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ आप देना चाहते हैं, आप बता के किसी पे अटैक नहीं करेंगे, तो वो सब बातें थी। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मगर इससे ये पता लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। और दूसरी बात जो है इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि यूएस मरीन्स जो हैं वो ट्रैवल पहुंचने वाले हैं, मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते में पहुंच जाएंगे यूएस मरीन्स, क्योंकि वो ट्रिपली से वो वाला शिप आ रहा है, उसका शिप का नाम ट्रिपली है, वो आ रहा है और मेरे ख्याल से एक हफ्ते के बीच में पहुंच जाना चाहिए। वो आने के बाद मुझे लग रहा है कि जो खार्ग आइलैंड है और 2-4 और आइलैंड्स हैं ईरान के, उसका कब्ज़ा शायद करेंगे। और अगर उन आइलैंड्स का कब्ज़ा कर लिया तो पोर्ट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो कब्ज़ा हो गया तो लैंड का कब्ज़ा हो गया। मतलब यूएसए छोटे छोटे आइलैंड्स को शायद कब्ज़ा कर ले। जब वो आइलैंड्स ले लिए तब ईरान से डीलिंग होगी कि हम आपको रिटर्न कर देंगे आइलैंड, इसके बदले पोर्ट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर दो, तो ऐसा मुझे लग रहा है।